दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ाना सिखाया हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छे से आपको इस क्लास को देख लेना है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। आपको करने के इसका उच्चारण अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई से निकल के बनती है। क्लियर हो गया? इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। ये क्या है? का प्लस बड़ी ई की मात्रा, दोनों को जोड़ दिया तो का से की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? की। खींच के पढ़ेंगे की। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे सा में लगी बड़ी ई की मात्रा, तो सा से कैसे पढ़ेंगे? सी। सा को सी कर देंगे। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ते जाना है। ये बड़ी ई की मात्रा इसको ई करके पढ़ेंगे। कैसे? ई। जैसे कि यहाँ पे जा में बड़ी ई की मात्रा तो जी, माँ में बड़ी ई की मात्रा तो मी, रा में बड़ी ई की मात्रा तो री, दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी, टा में बड़ी ई की मात्रा तो टी, हुआ में बड़ी ई की मात्रा तो वी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको खींच खींच के इसको पढ़ना है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा तो सी, इस तरीके से खींच के पढ़ेंगे। दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी, जा में बड़ी ई की मात्रा तो जी, टा में बड़ी ई की मात्रा तो टी, माँ में बड़ी ई की मात्रा तो मी, वा में बड़ी ई की मात्रा तो वी। आइए समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को पढ़ाना सिखाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक ही अक्षर की पहचान करनी है। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। एक ही शब्द के अंदर आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? शा, प्लस दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तीसरा अक्षर है फा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि मेन तरीका होता है एक अक्षर का उच्चारण करना। चलिए देखिए किस तरीके से। श कैसे पढ़ेंगे? श। रा में बड़ी की मात्रा री, रा के अंदर बड़ी की मात्रा तो रा से री। फ कैसे पढ़ेंगे? श, रा में बड़ी की मात्रा री, फ तो मिलकर बन जाएगा शरीफ। कैसे पढ़ेंगे? शरीफ। कितना आसान हो गया। करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण करना है। एक बार फिर से देखिए, श, रा में बड़ी की मात्रा री, फ तो मिलकर बन जाएगा शरीफ। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से इस शब्द को देखिए, शा में बड़ी की मात्रा शी, श, म तो मिलकर बन जाएगा शीशम। कैसे पढ़ेंगे? शीशम। शी खींच के पढ़ना है, शीशम। अ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, र तो मिलकर बन जाएगा अमीर। कैसे पढ़ेंगे? अमीर। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, श, रा में बड़ी की मात्रा री, फ तो मिलकर बन जाएगा शरीफ। न, सा में बड़ी की मात्रा सी, ब नसीब। प, ट, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा पटरी। कैसे पढ़ना है? पटरी। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, वा में बड़ी की मात्रा वी, रे, ता मा की मात्रा ता तो मिलकर बन जाएगा वीरता। कैसे पढ़ेंगे? वीरता। स, वा मा की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री,
सवारी। कैसे पढ़ेंगे? सवारी। गामा की मात्रा गा, ये त्रा में बड़ी ई की मात्रा त्री, तो मिलके बन जाएगा गायत्री। कैसे पढ़ेंगे? गायत्री। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपको करने के इनको डायरेक्ट भी साथ ही साथ पढ़ाना है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शरीफ। कैसे पढ़ेंगे? शरीफ। इस तरीके से आपको डायरेक्ट पढ़ने की साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। नसीब। कैसे पढ़ेंगे? नसीब। पटरी। कैसे पढ़ेंगे? पटरी। वीरता। कैसे पढ़ेंगे? वीरता। सवारी। कैसे पढ़ेंगे? सवारी। गायत्री। कैसे पढ़ेंगे? गायत्री। इस तरीके से आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। और मैं आपको बीच बीच के अंदर कई शब्दों को डायरेक्ट भी पढ़ाना सिखाऊंगा, तो आपको कोशिश करनी है किस तरीके से डायरेक्ट पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है, ना कि एक एक अक्षर का उच्चारण करके। स्टार्टिंग में आपको एक अक्षर का उच्चारण करके इनको सीखना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, लीगल। कैसे पढ़ेंगे? लीगल। इस तरीके से मैं आपको कई शब्दों को डायरेक्ट भी पढ़ाना सिखाऊंगा। क्लियर है? आगे देखिए, धा में बड़ी की मात्रा धी, र, ज, तो मिलके बन जाएगा धीरज। कैसे पढ़ेंगे? धीरज। डामा की मात्रा डा, ये रा में बड़ी की मात्रा री, डायरी। कैसे पढ़ेंगे? डायरी। जमीन। कैसे पढ़ेंगे? जमीन। पीपल। कैसे पढ़ेंगे? पीपल। पहले पी पढ़ो, उसके बाद पल पढ़ो, मिलकर बन जाएगा पीपल। माँ रा में बड़ी की मात्रा री, ज, तो मिलकर बन जाएगा मरीज। कैसे पढ़ेंगे? मरीज। शीशम। कैसे पढ़ेंगे? शीशम। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले वाली क्लासों के अंदर मैं आपको एक अक्षर का उच्चारण करके बहुत सारी क्लास दे चुका हूँ। आज की क्लास के अंदर अपन इस तरीके से पढ़ेंगे, एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ेंगे, इस तरीके से डायरेक्ट भी पढ़ेंगे शीशम। क्लियर है? आगे देखिए, अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, ग, हरी, ब, तो मिलकर बन जाएगा गरीब। कैसे पढ़ेंगे? गरीब। इस तरीके से आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, शीतल। कैसे पढ़ेंगे? शीतल। पहले शी पढ़ो, उसके बाद तल पढ़ो, मिलकर बन जाएगा शीतल। प, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, र, पनीर। कैसे पढ़ेंगे? पनीर। अ, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, र, अमीर। कैसे पढ़ेंगे? अमीर। दी, वा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, दीवानी। कैसे पढ़ेंगे? दीवानी। खलील। कैसे पढ़ेंगे? खलील। भी, श, हण, तो मिलकर बन जाएगा भीषण। क, क, हड़ी, ककड़ी। कैसे पढ़ेंगे? ककड़ी। म, क, हड़ी, मकड़ी। ता, हरी, ख, तो मिलकर बन जाएगा तारीख। कैसे पढ़ेंगे? तारीख। नशीली। कैसे पढ़ेंगे? नशीली। वा, प, सी, तो मिलकर बन जाएगा वापसी। कैसे पढ़ेंगे? वापसी। वकील। कैसे पढ़ेंगे? वकील। कीमत। कैसे पढ़ेंगे? कीमत। की, मा, त, तो मिलकर बन जाएगा कीमत। आ, द, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलकर बन जाएगा आदमी। कैसे पढ़ेंगे? आदमी। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको पहले अक्षर की पहचान करनी है कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करनी है, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान सा शब्द है, कोशिश करिए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ता। क्लियर पता पड़ रहा है? ता। दूसरा अक्षर है माँ, माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से लगी हुई है तो बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है जा। कौन सा है? जा। अब अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है।
अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। पहला अक्षर है ता, दूसरा अक्षर है माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तीसरा अक्षर है जा। त माँ में बड़ी ई की मात्रा, मी माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी ज, तो मिलकर बन जाएगा तमीज। कैसे पढ़ेंगे, तमीज। त माँ में बड़ी ई की मात्रा मी ज, तो मिलकर बन जाएगा तमीज। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, धमकी। कैसे पढ़ेंगे, धमकी। पहले धम पढ़ो, उसके बाद की पढ़ो, मिलकर बन जाएगा धमकी। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी ट हर, तो मिलकर बन जाएगा मीटर। खींच के पढ़ेंगे मीटर। क माँ में बड़ी ई की मात्रा मी ज, कमीज। प हा हड़ी, पहाड़ी। गी द हड़, तो मिलकर बन जाएगा गीदड़। पहले गी पढ़ो उसके बाद दड़ पढ़ो, मिलकर बन जाएगा गीदड़। आ ठ वी, आठवीं। ख ला में बड़ी की मात्रा ली फा, खलीफा। फा हर सी, तो मिलकर बन जाएगा फारसी। डीजल। कैसे पढ़ेंगे, डीजल। नीलम। कैसे पढ़ेंगे, नीलम। गु लामा की मात्रा ला, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलकर बन जाएगा गुलाबी। कैसे पढ़ेंगे, गुलाबी। जा पा ना में बड़ी की मात्रा नी, जापानी। खींच के पढ़ा जाएगा ये जापानी, इस तरीके से। फी व हर, फीवर। ना में बड़ी की मात्रा नी र ज, तो मिलकर बन जाएगा नीरज। नी को खींचना है यहाँ पे, कैसे, नीरज, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इस शब्द में आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ता। क्लियर पता पड़ रहा था? ता के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है सा, तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ाना है। देखिए किस तरीके से। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, से रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। कैसे पढ़ेंगे, तीसरा। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। ती से रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो ता से ती, इस तरीके से ती से रा। रा के अंदर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे, ती से रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। आ रहा है समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जिस भी अक्षर के अंदर जो मात्रा है उस अक्षर को उसी मात्रा के साथ पढ़ दो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, जी व जी र, तो मिलके बन जाएगा वजीर। इस तरीके से आप मात्रा की पहचान कर पाओगे, मात्रा का सही से उच्चारण कर पाओगे तो बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, जीवन। कैसे पढ़ेंगे, जीवन। जी पे जोर लगाना है, जी वन, तो मिलके बन जाएगा जीवन। दी प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। म ट की, तो मिलके बन जाएगा मटकी। ती त हर, तो मिलके बन जाएगा तीतर। खमीर। कैसे पढ़ेंगे, खमीर। दी वा हर, दीवार।
महीना, कैसे पढ़ेंगे महीना। धरती, कैसे पढ़ेंगे धरती। तलाशी, कैसे पढ़ेंगे तलाशी। भी त हर, तो मिलके बन जाएगा भीतर। पहले भी पढ़ो उसके बाद तर पढ़ो, मिलके बन जाएगा भीतर। क हा ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा कहानी। कैसे पढ़ेंगे कहानी, कहानी। व जी र, वजीर। बगीचा, तो मिलके बन जाएगा बगीचा। बजरी, तो मिलके बन जाएगा बजरी। ला में बड़ी की मात्रा ली, असली। कैसे पढ़ेंगे असली। लकड़ी, कैसे पढ़ेंगे लकड़ी। मशीन, कैसे पढ़ेंगे मशीन। मछली, कैसे पढ़ेंगे मछली। बीमारी, कैसे पढ़ेंगे बीमारी। रोशनी, कैसे पढ़ेंगे रोशनी। छतरी, छतरी, कैसे पढ़ेंगे छतरी। ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा चटनी। कैसे पढ़ेंगे चटनी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।